राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले सभी सुहागन महिलाओं को, सुहागन क्या, कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करती हैं, सबको वट सावित्री के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आपके यहाँ पे वट सावित्री का व्रत कब होता है? पूर्णमासी पे होता है या अमावस्या पे होता है? उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब में ये जो व्रत किया जाता है ये अमावस्या पे किया जाता है। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहाँ पे ये पूर्णमासी पे किया जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि वट सावित्री का व्रत कब है, वट अमावस्या कब है, वट अमावस्या का व्रत आपको कैसे रखना है। देखो, सबके यहाँ पे व्रत रखने की अपनी अलग अलग पद्धति होती है। कोई पूजा करने तक का व्रत रखता है, कोई नक्त व्रत रहता है। नक्त व्रत पता है ना आपको किसे कहते हैं? नक्त व्रत वो होता है जिसमें आप शाम को भोजन कर लेते हैं, पूरे दिन व्रत रहते हैं। जैसे कि पूर्णमासी का व्रत जो रखा जाता है वो नक्त व्रत रखा जाता है, लेकिन पूर्णमासी के व्रत में मीठा ही खाना खाया जाता है। तो बट और किसी किसी के यहाँ पे अगले दिन व्रत पारण करने का विधान होता है। तो आपके यहाँ पे ये व्रत कैसा करा जाता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर वट सावित्री का व्रत कब है। वट सावित्री जो है 16 मई 2026 शनिवार के दिन बनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 16 तारीख को सुबह सुबह 5:11 पे हो रहा है। सूर्य उदय होने का जो टाइम है वो 5:30 बजे के आसपास है। तो सूर्य उदय के साथ हमें अमावस्या मिल रही है, और वैसे भी 17 तारीख को 1:30 बजे के आसपास से ख़त्म हो रही है। अगर मैं ये देखूँ तो वो 16 तारीख की रात्रि को ही होगी। तो 17 तारीख को ना तो हमें अमावस्या मिल रही है ना कुछ भी। तो वट सावित्री का जो व्रत रखा जाएगा वो 16 तारीख को ही रखा जाएगा। वट सावित्री के व्रत के दौरान परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत आपको जरूर लपेटना है। देखो, वैसे तो देखो शास्त्रों में 108 बार विधान है कि 108 बार आपको कच्चा सूत लपेटना है, लेकिन भाई अब वृद्ध महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कलयुग है, कलयुग में लोगों के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो 108 बार सूत लपेटें। तो आप कम से कम 7 या 11 बार तो कच्चा सूत जरूर लपेटें। दरअसल कच्चा सूत प्रकृति को सदा बना रहता है, इसलिए कच्चा सूत लपेटा जाता है। पूजा पाठ में ऐसी वस्तुओं का अधिक शुभ माना जाता है जो प्राकृतिक हो, शुद्ध हो, धार्मिक हो। कर्म कांड में मोली, जनेयू, सभी पूजा स्थल में सूती धागे का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अगर आपको सूत ना मिले ना तो आप कल्यावे का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वट सावित्री के दिन सुहागनों महिलाओं को दुल्हन की तरह श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का व्रत होता है। इसमें आप लाल, पीला, हरे रंग की साड़ी या फिर सूट जो भी आपके यहाँ पे चलता हो वो पहन सकते हैं। इस दिन किसी से भी उधार लिया हुआ श्रृंगार नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि किसी ने आपको सिंदूर दिया नहीं पहनना। मंगलसूत्र, चूड़ी अपनी खरीदी हुई ही पहननी चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि महाराष्ट्र में, पुणे में, गुजरात में ये वट पूर्णिमा पर बनाया जाता है। तो अगर ये वट पूर्णिमा पर आपकी तरफ बनाया जाता है तो ये 29 तारीख को बनेगा, लेकिन हमारी तरफ, मतलब मैं जब व्रत रखती हूँ तो मैं वट सावित्री का जो व्रत है वो अमावस्या पे रखती हूँ, इसलिए मैं 16 तारीख को ही बनाऊंगी। यदि आपके घर के पास बरगद का पेड़ ना हो तो वट सावित्री की पूजा कैसे करें? बहुत बार मेरे को तो हमेशा ही वट का पेड़ मिल गया है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मुझे वट का पेड़ नहीं मिला था। तो वट के पेड़ की शाखा मैं एक रात पहले ही खरीद के लेके आ गई थी, और फिर मैंने अगले दिन पूजा की थी। ये नहीं कि जिस दिन, पता क्या होता है, एक बार मैं व्रत करने गई, मैंने देखा लोग उस दिन, जिस दिन वट सावित्री का व्रत है उसी दिन वट वृक्ष के पत्ते तोड़ रहे हैं। भैया, जिस वृक्ष की आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो उस दिन उस वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। खास ध्यान रखो। लोग क्या कहते हैं, पहले पत्ते तोड़ते हैं, पत्तों के ऊपर फिर चने रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, जो भी आपके यहाँ पे पारंपरिक पूजा होती होगी ये करते हैं। अगर वट का पेड़ नहीं है तो वट के पेड़ की टहनी की भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो बाजार में बरगद की एक ताज़ी डाली लेके आ जाए, उसे गमले में लगाए, उसकी पूजा करें। यह विकल्प भी वट वृक्ष का चित्र पूजा स्थल पर रखकर पूजा करी जा सकती है। नहीं तो अगर संभव नहीं है तो आप तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पक्ष कोई भी टहनी पूजा वाले दिन नहीं तोड़नी चाहिए। आप इसे एक दिन पहले तोड़ सकते हो, पानी में डालकर रख सकते हो। इस पर्व को वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा 2 बार की जाती है। पहला व्रत जो है वो उत्तर भारत में अमावस्या वाले दिन रखा जाता है। दूसरा व्रत हमारा दक्षिण भारत में वट पूर्णिमा पर रखा जाता है, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वट वृक्ष की कोई भी टहनी पूजा करने वाले दिन आपको प्लीज़ 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 नहीं तोड़नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वट सावित्री की ना जो आप पूजा अर्चना वंदना करते हो ना, ऐसा बोला जाता है कि
इसके पीछे एक कथा है। वैसे तो देखो शास्त्रों में 2 कथा हैं, लेकिन जो प्रमुख एक कथा है वो मैं बताती हूँ। ऐसा बोला जाता है कि वट सावित्री की कथा इस व्रत में पढ़ी जाती है। ये 16 तारीख को व्रत है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और फिर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। उसके बाद वट सावित्री की कथा सुनती हैं, पढ़ती भी हैं। सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आने में सफल रही थी। साथ ही पतिव्रता और धर्म और चतुराई से यमराज को प्रभावित भी कर दिया था। वट वृक्ष की कथा इस प्रकार है, मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री अश्वपति की पुत्री थी। अश्वपति राजा की पुत्री थी जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे, सावित्री भी उनके साथ रहने लग गई। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय में ही सावित्री उपवास करने लगी थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित हुआ था और उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगी, तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसे सिर में तेज दर्द हुआ और वह बट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रख के लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं, तो सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उसके पीछे सावित्री भी चलने लगी। ये कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा, सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, यहाँ मेरा पति जाएगा, वहीं मैं जाऊंगी। एक धर्मपत्नी का यही फर्ज होता है। यमराज सावित्री की पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें रोशनी वापस मांग ली। यमराज ने यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है, तो उन्होंने फिर वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वो वरदान भी दे दिया। उसके बाद सावित्री यमराज के पीछे चली जा रही थी, तो यमराज ने एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दे दिया। सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यह वह दृश्य और अदृश्य हो गया। सावित्री यहाँ से लौटकर बट वृक्ष के पास आई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनर्जीवित हो गए हैं और यमराज ने उन्हें जीवन दान दे दिया है। सावित्री के व्रत और प्रतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया था। राजपाट भी मिल गया था। उसके माता पिता की आंखें भी मिल गई थी, वो पहले की तरह देखने लगे थे। उसके बाद भी सुहागन महिलाएं बट सावित्री का व्रत करने लगी हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो और वैवाहिक जीवन खुशहाल बीतने लगे। तो सबसे पहले देखो, जो ऐसा भी आप व्रत कर रहे हो, आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले संकल्प लीजिएगा, उसके बाद ही व्रत रखिएगा। अगली वीडियो में जैसे मैं व्रत रखती हूँ, मैं आपको वो विधि बताऊँगी। वैसे तो हर जगह अपनी अलग अलग व्रत रखने की परंपरा होती है, लेकिन जैसे मैं व्रत रखती हूँ वैसा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25 आई रिपीट अगेन 4/9-20-25। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्री धाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।